नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आम आदमी पार्टी से प्रबल संभावित दावेदार हो सकते हैं मेयर पद के कमल सिंह तंवर नगर निगम फरीदाबाद से। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मन क्यों बदला। पहले कहते हैं कि मैं समाज सेवा करूंगा, नॉन पॉलिटिकल होकर के, फिर पॉलिटिकल हो जाते हैं, अब उसके बाद कह रहे हैं कि मैं मेयर पद का प्रबल दावेदार हो सकता हूँ आम आदमी पार्टी से। आखिर क्यों? सीधा सवाल सर, आखिरकार अब दिल में ऐसी उमंग जागी मेयर बनने की, क्यों? जय श्री राम। नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई प्रबल इच्छा नहीं है। व्यवस्था के लिए भाई फरीदाबाद हमारा किस तरह से सुधरे, जिसके लिए मैं पिछले लगभग 6 महीने से अपने लेवल पे प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहे थे हम। और सालों से हम विभिन्न हमारे जो NGOs हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, तो उनके माध्यम से हम सरकार की नीतियों को देख रहे थे, इनके घोटालों को देख रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तो उसको देखते हुए ही जब हम उसमें नाकामयाब होते दिखे NGOs के माध्यम से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, जिसमें हमारी गौशालाएं उजाड़ दी, हमारे द्वारा लगाए गए अनेकों पेड़ों को उजाड़ दिया, तो तब बेबसी सी हुई जब गौशाला टूटी। उसके बाद ये नज़र आया कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो इसके साथ लग के शायद हम इन भ्रष्टाचारियों से लड़ सकें। तो आज भी मेरा तो यही विषय है। अगर हम जो फरीदाबाद में व्यापक रूप से फैला हुआ भ्रष्टाचार। सर, सवाल आपसे ये है, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन आपने कहा कि मैं तो एक सदस्य के रूप में काम करूंगा, मुझे राजनीतिक तौर पे कोई ऐसा पद नहीं चाहिए, ना संगठन में, ना कोई प्रतिनिधि के रूप में कुछ बनना है मुझे। लेकिन अब लगभग 1.5 से 2 महीने शायद मुझे लगता है आपको शामिल हुए होंगे, अब कहीं ना कहीं मेयर पद की कहीं ना कहीं लालसा आई है। देखिए, जब आदमी कहता तभी बोर्ड लगने शुरू हो जाते, तभी मीडिया बात करता, तभी अन्य लोग करते हैं। आखिरकार ये बात आई कहाँ से, मतलब आपको क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये 14 मार्च को आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो हमारे प्रभारी हैं, उनके मोटिवेशन से, उनके कहने से, उनसे मेरी 2-3 मुलाकात भी हुई थी। मैंने जब पार्टी की नीतियों को समझा, उनके मधुर स्वभाव को देखा, तो उनके मोटिवेशन से मैंने ये ज्वाइन की थी 14 मार्च को जी। और उन्होंने मेरे से पूछा था कि कमल जी, आप सक्रिय राजनीति करेंगे या संगठन की राजनीति करेंगे? मैंने उनको बिल्कुल ये कहा था कि सर, मैं संगठन की राजनीति करूंगा जी। परंतु ये पता नहीं, कल अनायास हमारे राजपूत समाज की मीटिंग थी जी, तो महाराणा प्रताप भवन बल्लभगढ़ में, वहाँ सभी हमारे जो जिले के संगठन हैं, पलवल के वो प्रतिष्ठित लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, जब तुम इतनी मुखरता से आप विरोध कर रहे हो कृष्णपाल का, जो भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार का जनक मानता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, फरीदाबाद को इस स्थिति में लाने वाला ये कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। यदि तो लोगों ने कहा कि भाई, यदि तुम उनके खिलाफ इतनी मुखरता से जब बात कर सकते हो, तो आप सक्रिय राजनीति क्यों नहीं करते? तो समस्त राजपूत सभा ने ये कह दिया है कि राजपूत सभा की तरफ से कमल सिंह तंवर उम्मीदवार होंगे। हाँ, जितने भी संगठन हैं सबने मेरे से समर्थन दिया। उन्होंने कहा, तो मैंने ये विषय रखा कि भाई, अब क्योंकि ये समाज की बात नहीं है, समाज पे आधारित नहीं है, केवल राजपूत समाज इसे निर्णय नहीं ले सकता। मैं कहा, अब तो मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक सदस्य बन चुका हूँ, तो उस वजह से कल से ही ये हमने निर्णय लिया है कि आम आदमी पार्टी में हम भी अपनी एक एप्लीकेशन लगाएंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचें। यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। अच्छा तंवर साहब, एक चीज बताएं, आप ही बेहतर क्यों हो सकते हैं? अन्य उम्मीदवार भी तो होंगे चुनाव मैदान में, आम आदमी पार्टी से होंगे, भाजपा से भी होंगे, कांग्रेस से भी होंगे, अन्य और पार्टी हैं उनसे भी होंगे। आप बेहतर क्यों हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये आम आदमी पार्टी के अंदर ही, पहले तो आप ये बताएं। आम आदमी पार्टी में कृष्णपाल गुर्जर का विरोध करने के कारण ही आप बेहतर हो सकते हैं? नहीं, कृष्णपाल का विरोध नहीं है। कृष्णपाल का तो मैं कॉलेज से ही समर्थक भी रहा था जी। जहां जहां उसका भ्रष्टाचारी रूप देखा मैंने, दोस्त बना दुश्मन। हाँ, बस अब कह लीजिए, मतलब जहां वो नीतियों से भटके, तो वहां विरोध शुरू हुआ था मेरा। नहीं, अदरवाइज मैं राजनीति में नहीं था। तो मेरा तो ये है कि हम फरीदाबाद को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से संवर्धित कर सकते हैं, किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो फरीदाबाद को विकसित करना मेरा मोटिव है। प्रमुख समस्याएं क्या हैं अगर नगर निगम फरीदाबाद की बात करें? क्या समस्या नहीं है, आप ये बताएं फरीदाबाद। आप बताएं सर। देखिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, बताना आपको कि जनता आपको देखे। देखिए, भ्रष्टाचार एक फरीदाबाद जिले की बहुत बड़ी समस्या नगर निगम में अभी देख रहे हैं आप, जो भ्रष्टाचार, तो ये राजा का यदि
नियंत्रक ठीक है किसी के भी, जैसे अब कृष्णपाल जी के सुपुत्र जो सुपर मेयर वो हैं, जी जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं चौधरी देवेंद्र सिंह, तो वो सुपर मेयर हैं और अल्टीमेटली नियंत्रक हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी। जी तो उन्होंने इस तरह से कैप्चर कर लिया इस सारे सिस्टम को कि उन्होंने बिल्कुल एक भ्रष्ट अधिकारियों को इसमें मतलब आगे एक्सटेंशन दे देते हैं। महिपाल जी हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो प्लानिंग में जी। है, उनको बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो एक एक साल की दिला रहे हैं। अभी पीछे जो ये वार्ड बंदी का था, सिंगला जी ने वो किया, वो रिटायर हो गए, उन्हें वही मिलते हैं। यानी जो उनके चाटुकार और भ्रष्ट लोग हैं उनको वो आगे बढ़ावा देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी योजना आपके मन में है कि निगम की एक तो आय बढ़ सके और लोगों को सीधे तौर पर विकास की दृष्टि से कोई फायदा हो सके? निश्चित कोई तौर ऐसा पर कोई निगम की आय ये बढ़ जाएगी। अब जो कृष्णपाल जी पैसा ले लेके अवैध निर्माण कराते हैं, जिसको पावर सेंटर सेक्टर 28 है, वहाँ देखिए अभी हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वरुण शौकन जी, हमारे सहयोगी हैं, वो उठा भी रहे हैं उस बात को। इलीगल एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हैं, वैसे तो यहाँ गाटर के ढक्कन तक सीट नहीं रखे जा रहे हैं, उसमें गिर गिर के लोग मर रहे हैं। और करोड़ों रुपए की इलीगल एडवर्टाइजमेंट जो इलीगल मतलब अंडर टेबल से इनके बीच में जा रहा है। शराब के आप देख लीजिए, जमीनों सरकारी जमीनों पे उस शराब के ठेके को बनवा के उनको नेताओं का और अधिकारियों को बंदर बांट हो रही है। अवैध निर्माण करा के 12/2 एक इतना बड़ा कम्प्लेक्स है, लगभग 150 करोड़ का सरकार को उसमें वो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, वो कृष्णपाल ने वैसे ही बना दिया। पीछे आपने देखी होगी नहर पार एक एसडीओ की बिल्डिंग बन रही थी, बड़ा शोर हुआ था उसका, उसको औपचारिक रूप से तोड़ा गया, एक सप्ताह बाद ही वो फिर से पुनर्निर्माण हो गया उसका। नहीं, सवाल मेरा ये है कि अगर निगम में कोई मौका मिलता है आम आदमी पार्टी को, चाहे आप हैं या कोई और है, कोई ऐसा विजन है जिससे कि निगम की आय बढ़ सके और लोगों के विकास हो सके? हाँ, ऐसा कोई आप बताएं, कोई विजन ऐसा आपके मन में हो? मतलब जो किस तरीके से करेंगे काम? ये जो सारे कामों में फैला हुआ भ्रष्टाचार है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे निगम के अपने आप, यदि प्रॉपर तरीके से ये काम होने लगेंगे तो वो नीतियां हम बनाएंगे। यदि हमारी तो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कोई अपील करना चाहिए आप? नहीं, मैं तो यही अपील करता हूँ फरीदाबाद क्षेत्र आम आदमी पार्टी के सभी गुटों को, फरीदाबाद क्षेत्रवासियों से तो ये अपील करना चाहता हूं मैं कि फरीदाबाद क्षेत्रवासी इस समय कई बार कोई मोदी के राग में आ जाता है कि भाई मैं तो मोदी है, देश प्रेम के चक्कर में वो भाजपा के पुजारी बने होते हैं। तो ये नगर निगम फरीदाबाद के क्षेत्रवासियों से मैं विशेष अनुरोध ये करना चाह रहा हूं आपके चैनल से कि वो इस दलीय राजनीति विकास को सोचें और फरीदाबाद के विकास को, ये भ्रष्टाचार के आंदोलन से